तो सुबह 7 बजे से जम्मू कश्मीर में वोटिंग शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में आधे घंटे से मतदान चल रहा है। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की है, सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें। ये अपील गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई है। आतंकवाद के खात्मे के लिए वोटिंग करें, परिवारवाद के खिलाफ मतदान करें, ऐसी सरकार बनाएं जो आपके अधिकारों की रक्षा करे। तो जम्मू कश्मीर के लोगों से ये अपील जो अमित शाह की तरफ से की गई है, आतंकवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ निकलिए और वोट कीजिए। और इस बीच ये खूबसूरत तस्वीरें, लोकतंत्र को मजबूती देती हुई तस्वीरें जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से इस समय सामने आ रही हैं। देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर का एक पोलिंग बूथ नजर आ रहा है और यहां कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए मतदाता नजर आ रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट डालने के लिए। और जब इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो यकीनन जम्मू कश्मीर को लेकर एक सकारात्मक तस्वीर जो है, भाव जो है वो उभरता है न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के मन में। और ये जो तस्वीरें हैं इनका संदेश दूर दूर तक जाएगा, इसीलिए तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। और इससे पहले 2024 लोकसभा चुनाव, इसमें भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की थी और आज भी विधानसभा चुनाव में इसी तरीके का उत्साह वोटर्स में देखने के लिए मिल रहा है। और आइए आगे बढ़ते हैं। एबीपी न्यूज पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष हैं इंजीनियर रशीद, बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। इंजीनियर रशीद कह रहे हैं मेरे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। इंजीनियर रशीद कह रहे हैं मैं बीजेपी का एजेंट नहीं, अवामी इत्तेहाद पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। ये दावा इंजीनियर रशीद की तरफ से कर दिया गया है कि बिना उनकी पार्टी की मदद से सरकार तो अगली जम्मू कश्मीर में नहीं बनने जा रही। मतलब साफ तौर पर खुद को आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में किंग मेकर की भूमिका में देख रहे हैं इंजीनियर रशीद। हमारे साथ खास तौर पर बात करने के लिए अब ऐसे वक्त पर जबकि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी के फाउंडर इंजीनियर रशीद साहब हैं। रशीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह वक्त देने के लिए। रशीद साहब, आप जैसे बीजेपी के बारे में आप कह रहे हैं कि 370 हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज हो, उल्टा ये आरोप आप पर लग रहा था कि आप बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। क्या इस बात की कोई भी गुंजाइश है कि इंजीनियर रशीद चुनाव के बाद ऐसा कोई गुंजाइश बनती है तो बीजेपी के साथ जाए? इन गंदी बातों का, गंदे सवालों का मैं जवाब नहीं देना चाहता। 5.5 साल में जेल में मरता रहा, सर्जरी मेरी हुई, मुझे एमएलए से होकर बीजेपी ने टेररिस्ट बना दिया। मैं इतना गिर सकता हूँ? और जो कह रहे हैं वो खुद तो यहाँ मजे ले रहे थे 5 साल, वो एजेंट हैं बीजेपी के। मैं अपना स्टेचर इस सवाल का जवाब देकर उनके एलिगेशन का रिस्पॉन्ड करके लोअर नहीं करना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में वोटिंग होनी है। आज 18 सितंबर, फिर 25 सितंबर और उसके बाद 1 अक्टूबर। और आज पहले चरण की वोटिंग के दौरान ही इंजीनियर रशीद एबीपी न्यूज से खास बातचीत में साफ संदेश तमाम सियासी दलों को इंजीनियर रशीद दे रहे हैं। उनके दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है और खुद को किंग मेकर की भूमिका में जम्मू कश्मीर में इंजीनियर रशीद देख रहे हैं। इस बीच आज जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिन जिलों में वोटिंग हो रही है, ऐसा ही एक जिला पुलवामा है। और पुलवामा का सियासी समीकरण क्या है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारी सहयोगी पूजा के पास। जी रोमाना, देखिए अगर मैं पुलवामा के बारे में बताऊं तो सबसे अहम ये हो जाता है कि 2019 के आतंकी हमलों के बाद ये जिला सुर्खियों में आया। 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जो आज अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए क्या खासियत है इस जिले के बारे में। दूध और केसर के प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए ये काफी मशहूर है। और लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैयद रहुल्ला मोदी यहां से जीते थे। अब ऐसे में अभी देखिए जो पुलवामा जिले की ही पंपोर सीट है, वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी उम्मीदवार हैं। अब ऐसे में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है इसके बारे में यह भी समझना कि अनंतनाग के पूर्व सांसद हैं हसनैन मसूदी। इनके अलावा देखिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व जज भी वो रह चुके हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है और अब जो पहले फेज की वोटिंग जम्मू कश्मीर में हो रही है उनमें वीआईपी उम्मीदवारों में से एक चेहरा है। जी रोमान। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे पुलवामा से। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस समय मौजूद हैं और जरा आसिफ से ही जानते हैं। पहले तो ये दिखाइए आपकी मतदाता किस उत्साह के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, वो खूबसूरत तस्वीर आसिफ। बिल्कुल रोमाना, देखिए इस समय हम पुलवामा के पांपोर कॉन्स्टिट्यूएंसी के कोकपोरा गांव में ही हैं
और देख सकते हैं कि यहाँ सुबह सवेरे से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू है और यहाँ पे जो मतदाता है काफ़ी ब्रिस्क पोलिंग पहले चरण में हो रही है। मैं बता दूं कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ पांपोर के काकापुरा गांव में, यहाँ तकरीबन 3000 वोट हैं। जिस जगह पे हम यहाँ पे 3 बूथ हैं, 1000 वोट के साथ 3 बूथ पे जो है लोग आ रहे हैं। मुख्यतः जो यहाँ पे क्या मुद्दे हैं, हमारे साथ एक चाचा है, इनसे जाने पहले आप अपना नाम बोलेंगे कि क्या मेरा नाम अब्दुल अजीज वानी, सना अब्दुल गनी वानी। अब्दुल अजीज, आपने वोट डाला क्या? हाँ, वोट डाला। तो किस मुद्दे पे आपने वोट डाला? आपने वोट डाला इस मुद्दे पर, ना यहाँ पानी है, ना यहाँ डिग्री कॉलेज है, ना यहाँ बिजली है, ना यहाँ टाउन है। ये काकापुरा तहसील है, ये 50 गांवों पर मुश्तमिल है और यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है, न डिग्री कॉलेज है। हमने कहा 40 साल से पहले हमने डिमांड की और बोला कि यहाँ डिग्री कॉलेज। तो आज आपको उम्मीद है कि आपके वोट इंशाल्लाह हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम वही कैंडिडेट चाहते हैं जो हमारे काम करे, पानी लाओ, बिजली लाओ, मुलाजिम लाओ और ये तनाजे मनाजे जो वो ख़त्म करे, जो यहाँ तमनाजे हैं कश्मीर में वो ख़त्म करे। तो रोमाना यही कुछ माहौल यहाँ पे देखने को हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बात करने की, क्योंकि लोग जो है कैमरा शाय हैं, कैमरा पे बात करने से कतरा रहे हैं, लेकिन जो उत्साह है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कतारें हैं वो लंबी हैं, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध हैं, उसके बीच में यहाँ पे यहाँ से आपका नाम क्या है? ना वन बच्चे मगर मेल पत बोल तो तूत। अच्छा, कश्मीरी में ही बोलो। आप वोट दे रहे हो तो किस मुद्दे पे दे रहे हो? असलिस नफरस पे मे अब्दुल रशीद भट्ट, मगर असलिस नफरस पे वोट दिन, जिस असल मतलब चुनाव तमसी वोट दिन। इनका ये कहना है, कश्मीरी में बोल रहे हैं कि जो इनके लिए अच्छा उम्मीदवार होगा उसको ये वोट देंगे, कश्मीरी में बोल रहे हैं। लेकिन कुछ यही हाल जो है तमाम जगहों का है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये जो अन्य पोलिंग बूथ्स हैं, यहाँ पे भी मतदाता जो है काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और जो बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे हैं वो तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक भावनात्मक जो है जोड़ भी इन चुनावों के साथ है, क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहली बार है कि वोट जो डाल रहे हैं विधानसभा के लिए, और कहीं ना कहीं जो उत्साह लोगों में है उसके साथ साथ एक राजनीतिक जो आकांक्षाएं भी है वो भी जोर है, जो खास तौर पर पार्टियों की तरफ से पहले ही जाहिर कर दिया गया है। मैं लौटूंगी आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, अजय कौल साहब हमारे साथ मौजूद है। रामकृपाल सर से पहले एक रिएक्शन लेते हैं। सर, ये लोकतंत्र में बैलेट के जरिए कहीं ना कहीं अपना भविष्य जो है वो संवारने की एक कवायद यहाँ पर कश्मीर के लोगों में नजर आ रही है, खूबसूरत तस्वीर। निश्चित रूप से रोमाना जी, थोड़ी देर पहले आपके संवाददाता ने एक बहुत अच्छी बात कही थी और जितने लोगों को मैंने सुना है वहाँ जो वोटर निकले हुए हैं, एक बात उसने कही थी कि जज्बाती नहीं, बुनियादी मुद्दे। ये बहुत अच्छा था। और देखिए, जज्बात बुनियादी परिवर्तन के लिए भी होता है जी। ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं से एक चीज जो मूल संदेश निकल के आता है कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति ये उम्मीद है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम विकास की तरफ बढ़ सकते हैं। और कुल मिलाकर के जैसा भी ये देखिए जो कह रहे हैं वही बात है कि भविष्य, बच्चों का भविष्य, बेरोजगारी, बहुत सारी चीज़ें, बिजली, पानी, सड़क, तो कुल मिलाकर के ये बुनियादी एक परिवर्तन है कि लोकतांत्रिक तरीके से परिवर्तन। एक बात और कहूँगा रोमाना जी, जैसा आपने जिक्र किया, वैसे तो लोकसभा चुनाव पहला चुनाव था, ये 10 साल में जो भी हुआ है 370 हटने के बाद, तो 370 हटने के बाद राज्य का दर्जा खत्म हो, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद। हाँ, तो मुझे एक चीज याद है कि आखिरी फेज में महाराष्ट्र में और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे जी। एक हेडलाइन चल रही थी, मैं किसी चैनल पर बैठा हुआ था, कि महाराष्ट्र में जो वोट परसेंटेज था उससे ज्यादा जम्मू कश्मीर में वोट परसेंटेज था। तो अपने आप में सबसे बड़ी बात यह है, कौन जीतता है कौन हारता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये जो जज्बात है लोगों को ये विश्वास हो चला है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। और मुझे आज उम्मीद है कि शायद मई और जून में जो परसेंटेज था विधानसभा में उसका भी रिकॉर्ड टूटे, तो मुझे लगेगा सर, हम तो ये सवाल कह ही रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में होगा रिकॉर्ड मतदान, और इसी की हम उम्मीद भी कर रहे हैं, आशा भी कर रहे हैं। और इस बीच किश्तवाड़ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं शगुन परिहार, उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी वरुण जैन ने, जरा वो सुनाते हैं पहले आपको। किश्तवाड़ से बीजेपी प्रत्याशी शगुन परिहार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है।
शगुन परिहार के पिता और चाचा की 2018 में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। शगुन जी, इस बार निजाम बदला है, आर्टिकल 370 भी हट गया है, किस तरीके की फाइट देखती हैं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी सजाद अहमद किचलू आपके अपोजिट में खड़े हुए हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं। जी, ये फ़ाइट तो है, ये जो मेरी और सजाद किचलू जी की नहीं है, ये फ़ाइट यहाँ की आवाम, यहाँ के गरीब जनमानस की, किश्तवाड़ के सभी लोगों की और एक ऐसे व्यक्तित्व की है जिन्होंने हमेशा किश्तवाड़ को डिस्टर्ब किया है। जी, आप खुद आतंकवाद का दंश झेल चुके हैं, आपके पिता और चाचा की भी हत्या हुई थी, लेकिन किचलू साहब का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, बेरोजगारी और इन सब चीज़ों की बात तो की नहीं जा रही है, और सबसे ज़्यादा आतंकवाद तो 2018 में था और बीजेपी के शासनकाल में रहा है। जी, किचलू साहब ये जो बातें कह रहे हैं ये उनके पार्टी मैनिफेस्टो में क्यों नहीं लिखा है? उनके पार्टी मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है, हम आतंकवादियों को छुड़ाएंगे, हम 370 को वापस लाएंगे, हम 35A को वापस लाएंगे। उनके पार्टी मैनिफेस्टो में रोजगार की कोई बात नहीं है, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है, टूरिज्म की कोई बात नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रोड पहुँचाने की भी बात नहीं है। तो किचलू साहब ये जो भी बातें कर रहे हैं ये सिर्फ आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी मैनिफेस्टो में साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है। साथ में किचलू साहब ने बस स्टैंड से धमकी दी है कि मैं 4 के बाद इनको दिखा दूंगा। तो वहाँ से उनकी मानसिकता का पता चलता है, उनकी क्रूरता का पता चलता है कि वो किस तरह के इंसान हैं। और रही बात इलेक्शन की, इलेक्शन लड़ना वो अब इस टाइम पे छोड़ चुके हैं, वो बस लोगों में नशा बांट रहे हैं और पैसा बांट रहे हैं, जिससे कि उनको लगता है कि यहाँ की वो गरीब आवाम को खरीद लेंगे। लेकिन किश्तवाड़ वीरों की भूमि है, वीरों की धरती है, यहाँ के वीरों ने अपने खून से किश्तवाड़ को सींचा है। तो यहाँ के लोग बिकाऊ नहीं हैं, यहाँ के लोग ईमानदार हैं, उनका ज़मीर जिंदा है। तो वो किचलू साहब की सभी ये जो ऑफरें दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, वो उन सबको ठुकरा देंगे। क्या मुद्दे होंगे आपको लगता है जनता उस पर आपको वोट देगी? बिल्कुल, सबसे पहला मुद्दा जो है हमारा सिक्योरिटी का रहेगा, क्योंकि जो एक हादसा परिवार में हो जाता है उसके बाद परिवार वालों को जो सेटबैक लगती है उससे उभरने में बहुत समय लग जाता है, या यूं कह दो कि वो दर्द सहते सहते ना वो आदत सी हो जाती है, लेकिन वो दर्द भूलता नहीं है। तो मेरा सबसे पहला यही टारगेट रहेगा कि शगुन परिहार की तरह किसी और के पिता की हत्या ना हो। और साथ में हमारे डेवलपमेंटल इश्यूज़ भी हैं। मैं अपने दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल चली हूँ और मैंने देखा है वहाँ पे रोड्स नहीं हैं, वहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं, वहाँ पे कोई कंपनीज़ नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी नहीं हैं। तो मैं हैरान होती हूँ पिछली सरकारों पे, पिछले 70 साल ये जो किचलू परिवार ने हमारी गरीब जनता पे राज किया है, इन्होंने क्या किया है हमारे गाँव वालों के लिए? इन्होंने बस सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस को लूटा है और वही पैसा आज ये इलेक्शन में पानी की तरह बहा रहे हैं। से सरकार बनी जी, वो तो आने वाला समय बताएगा। आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से किश्तवाड़ की जनता ने आतंकवाद का दंश झेला है, खुद शगुन परिहार के पिता और चाचा की हत्या हुई, इनको पूरी उम्मीद है कि जनता इनको वोट देगी और जीत इन्हीं की होगी। कैमरामैन सुशील पांडे के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, किश्तवाड़, जम्मू। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं डोडा, जहां से हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और जरा अजय बाचलू से जानते हैं कि आखिरकार आप जहां पर मौजूद हैं अजय, पहले तो उस पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखा दीजिए जरा। रोमाना, पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखा दूं, लेकिन उससे पहले मैं एक और तस्वीर दिखा दूंगा। मेरी दाईं तरफ आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं, ये डोडा के पहाड़ हैं और हाल के दिनों में हम अक्सर ये सुन रहे हैं कि डोडा में एनकाउंटर हो गया, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इन्हीं पहाड़ों के आंचल में ये डोडा का एक पोलिंग स्टेशन है और यहाँ लोकतंत्र की सबसे सुंदर तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ सुबह सुबह पहुंचे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पोलिंग शुरू होने से पहले यहाँ पहुंचे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया। अभी हमारे साथ ये भाई साहब हैं, ये सुबह बात कर रहे थे यहाँ पर लोगों से। सर, आप सुबह बात कर रहे थे कि आपने अभी नाश्ता नहीं किया और यहाँ पर भीड़ है, किस तरह से देखते हैं आप इस जोश? वोट डालने आए, सुबह सुबह आए हम। और क्या था, तो नाश्ता नहीं किया? नाश्ता नहीं किया, हमने ये कहा कि जल्दी जल्दी वोट डाल दें तो फिर वापस बाद में नाश्ता करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि रश हो जाता है बाद में तो। हाँ, इसलिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वरूप सिंह। आप सुबह सुबह ही आए हैं वोट डालने, क्या वजह? सुबह सुबह आए सर, जल्दी हो जाएगा थोड़ा कम। सर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपको, क्या कुछ मुद्दों पे आप इस बार वोट कर रहे हैं? मुद्दे क्या, अच्छी गवर्नमेंट बननी चाहिए। अच्छी गवर्नमेंट बननी चाहिए। आपके क्या मुद्दे हैं सर? आप डेवलपमेंट। आपके क्या मुद्दे? डेवलपमेंट। आपका क्या डेवलपमेंट।
विकास विकास वो बड़ा मुद्दा है यहाँ पर डोडा में, जहाँ पर लोग जो हैं वो विकास को मुद्दा बनाकर यहाँ पर जो है वोटिंग करने आए। और तस्वीरें देखिए किस तरह से लंबी तस्वीरें, लंबी कतारें यहाँ पर हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि हाल के दिनों में डोडा में हमने देखा कि कई ऐसी आतंकी घटनाएं हुई हैं, मुठभेड़ें हुई हैं। इसके चलते प्रशासन ने भी यहाँ कमर कस ली और व्यापक सुरक्षा के इंतजाम न केवल इस पोलिंग बूथ के अंदर बल्कि बाहर भी हमने देखे हैं। और लगातार यहाँ पर भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है और सब लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए यहाँ सुबह सुबह पहुंचे हैं। रोमाना, बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अजय कौल भी मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार। जरा उन्हीं से ये समझते हैं कि खासतौर से डोडा, जहां पिछले दिनों आतंक ने कहीं ना कहीं अपना सिर उठाने की कोशिश की, जिसे मुंह तोड़ जवाब सुरक्षा बलों की तरफ से दिया गया, इन हालात में यहाँ पर वोटिंग की खूबसूरत तस्वीर, लोकतंत्र की मजबूती की तस्वीर। अजय कौल साहब, ये डोडा तो एक चीज़ है, मैं पहले ओवरऑल बता दूं कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में ये पहली बार है कि फ्री, मतलब एक एटमॉस्फेयर फ्री ऑफ टेरर में हो रहा है। हमने इलेक्शन देखे 89 से, उसके बाद ये पहली बार कोई थ्रेट नहीं था किसी ने, बिकॉज हर इलेक्शन से पहले आतंकवादी एक धमकी देते थे कि आप वोटिंग करेंगे, इलेक्शन में भाग लेंगे तो हम आपको मार देंगे, उंगलियां काट देंगे वगैरह वगैरह होते थे। तो उस डर में उसके बाद भी लोग निकलते थे बाहर। बट ये जो पहली बार, ये जो पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो 24 लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा वो डर नहीं था, तो डर के बिना, इसीलिए जिसको प्योर फेस्टिवल ऑफ जो डेमोक्रेसी है आज इस बार मनाया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। मैं ये पॉइंट हाईलाइट करना चाहता था पहले। तो आपने डोडा की बात की, डोडा जैसे ये इलेक्शन में जो हो रहे हैं अभी, जो ये 24 सीट्स हैं, ये साउथ कश्मीर और जम्मू के नॉर्थ पार्ट है, जो पीर पंजाल रेंज के जो पहाड़ियाँ हैं उनके मतलब इस तरफ और इस तरफ है, दोनों जम्मू और इस पर। तो अभी हमने हालात हाल ही में देखे थे, जब डोडा में, किश्तवाड़ में भी इंसिडेंट हुए थे, आतंकवादी वहाँ पे पहाड़ों में कुछ हरकतें कर रहे हैं, कुछ वो तो, पहाड़ अभी अजय बाचलू दिखा भी रहे थे। जी, पहाड़ जो अभी बाचलू दिखा रहे थे पहाड़ियाँ, उन्हीं पहाड़ों में कुछ आतंकवादी, बिकॉज वहाँ उनको पहाड़ों में मतलब हाइडिंग प्लेसेस मिलते हैं, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाइडिंग, अभी हाइड आउट्स कई सारे बस्ट किए, बहुत सारे वेपन्स रिकवर किए इन्हीं डोडा किश्तवाड़ में। और सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, हमको एक पॉइंट हाईलाइट ये करना चाहिए कि इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, इंडियन आर्मी, J&K पुलिस, CRPF और अदर यूनिट्स, वो पूरी इस पहाड़ियों में पूरा सिक्योरिटी मेंटेन करके, एरिया डोमिनेट जिसको बोलते हैं, वो किए हुए हैं। वो उनको जो उनका रोल है इस पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट करने में, हमको एक हाईलाइट करना पड़ेगा, करना चाहिए। नहीं सर, वो तो बट नेचुरल है और वो तो अंडरस्टूड है, बिना उस सुरक्षा व्यवस्था के तो ये सब मुमकिन ही नहीं हो पाता। क्योंकि और क्योंकि ये बेहद संवेदनशील इस बार जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसी वजह से सबसे छोटा फेज है जम्मू कश्मीर में। 24 सीटें ही हैं जिन पर इस बार वोट डाले जा रहे हैं और सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो बेहद चाक चौबंद है और उसी के बीच लोकतंत्र फलता फूलता यहां पर नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज के हमारे तमाम सहयोगी जो इस समय ग्राउंड पर मौजूद हैं, हर तस्वीर, हर खबर, सबसे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग, बड़ी कवरेज लगातार जारी।